मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहेब जी के 16वीं अष्टपदी के विचार आरंभ करने जा रहे हैं। इस 16वीं अष्टपदी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं। आओ हम चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके वाणी का अर्थ, वाणी का चिंतन श्रवण करें। 16वीं अष्टपदी में सबसे पहले एक श्लोक आएगा और उस श्लोक के बाद पौड़ियां अष्टपदी के उसके विचार होंगी। आज हम केवल श्लोक के विचार करेंगे। श्लोक का भाव है, दो दो पंक्तियों का एक समुच्चय होता है। जैसे दोहरा होता है, दो पंक्तियों का एक समुच्चय, दोहरे के प्रकार ही इसकी बनतर है। काव्य के अनुसार श्लोक और दोहरे में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। यहाँ पर गुरु महाराज ने श्लोक का वर्णन किया है। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। इसके अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं। अष्टपदी इस प्रकार से आरंभ है। श्लोक, रूप न रेख न रंग किछ, त्रयो गुण ते प्रभ भिन्न। श्लोक के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह फरमान कर रहे हैं कि उस प्रभु का, उस परमात्मा का वास्तविक रूप क्या है, उस परमात्मा का असली रूप क्या है, उसका निजी स्वरूप क्या है। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग पंथों के लोगों ने अलग अलग उसकी कल्पना की है, लेकिन यहाँ पर महाराज अध्यात्म के अनुसार उस प्रभु परमात्मा का स्वरूप कैसा है उसका वर्णन करते हुए हमें समझा रहे हैं कि उस प्रभु का रूप न रेख, उसका कोई रूप नहीं है। परमात्मा कोई रूप वाला नहीं है। कई लोग कल्पना करते हैं कि परमात्मा का रूप बड़ा सुंदर होगा, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि सारी सुंदरताएं उसकी बनाई हुई है, लेकिन उसका अपना स्वरूप कुछ भी नहीं है। उसका कोई रूप नहीं और ना ही कोई आकार है। फिर कहते हैं ना रेख, रेख का भाव है जिस प्रकार से हाथों की रेखाएं होती है, पैरों की रेखाएं होती है, अलग अलग प्रकार शरीर में रेखाएं हैं, इस प्रकार की कोई रेखा प्रभु परमात्मा के अस्तित्व में नहीं है। उसको कोई रेखा नहीं है, अर्थात रेखाओं में परमात्मा बंधा हुआ नहीं है। रेखाओं से आजाद है, रूप से आजाद है, आकार से भी वह स्वतंत्र है। फिर कहते हैं ना रंग किच, उस प्रभु परमात्मा का निजी वास्तविक रंग कुछ भी नहीं है। वह कोई भी रंग वाला नहीं है। जैसे कि आमतौर पे कुछ लोग कहते हैं कि वो मेरा ईश्वर हरा है, कोई कहते हैं मेरा ईश्वर नीला है, हरे राम हरे कृष्ण। कोई कहते हैं मेरा ईश्वर सांवला है, कोई कहते हैं मेरा ईश्वर बहुत गोरा है, कोई कहता है कि मेरा ईश्वर बहुत सफेद रंग का है, चिट्टा। लेकिन इन सारी भावनाओं को, इन धारणाओं को गुरु महाराज जी ने यहाँ पर खंडन कर दिया है और कहा है कि उस प्रभु परमात्मा का अपना निजी कोई रंग नहीं है। सारे रंगों में वह समाया हुआ जरूर है, लेकिन उसका निजी कोई रंग नहीं है। इसलिए वह रंग से भी स्वतंत्र है, वह रेखाओं से स्वतंत्र है, वह हर प्रकार के रूप से अथवा आकार से भी वह स्वतंत्र है। फिर कहते हैं त्रयो गुण ते प्रभ भिन्न। त्रयो गुण का भाव है तीन गुण। माया के तीन गुण माने गए हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। यह माया के गुण हैं। कहते हैं कि इन तीनों गुणों से परे वह परमात्मा है। त्रयो गुण से प्रभ भिन्न, भिन्न का अर्थ अलग है। वह इन गुणों में भी नहीं आता, अर्थात इन गुणों की सीमाओं में परमात्मा को बांधा नहीं जा सकता। इसलिए वह रूप से स्वतंत्र है, रेखाओं से स्वतंत्र है, रंग से आजाद है और तीन प्रकार के जो गुण हैं उन गुणों से भी वह आजाद है। फिर आगे कहते हैं तिसह बुझाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। गुरु महाराज इस वाणी में कहते हैं कि तिसे बुझाए। तिसे बुझाए का भाव है गुरु महाराज अकाल पुरख परमात्मा जिस पर प्रसन्न होकर के अपना स्वरूप आप ही दर्शा देते हैं। जिस होवे सो प्रसन्न, किसको दर्शाते हैं?
जिस जीव के ऊपर गुरु अकाल पुरख परमात्मा सो प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति और जिज्ञासु को अकाल पुरख परमात्मा वह ईश्वर अपना निजी स्वरूप जो है वह दर्शा देते हैं और इस प्रकार से उस जिज्ञासु को अकाल पुरख परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। इसी प्रकार की विचार आगे पौड़ियों में चलेगी, जिसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।